रोहतक कोर्ट के सामने 3400 गज की जमीन पर बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट के खिलाफ आर्यनगर थाना में धारा 427, 447 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। बार प्रधान के खिलाफ ये मुकदमा खुद को जमीन का मालिक बताने वाले चंद्र सिंह शहरावत ने कराया है। शहरावत का कहना है कि बार प्रधान ने अपने साथी वकीलों और कुछ गुंडों के साथ मिलकर जमीन के बाहर करवाई गई चार दीवारी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। साथ ही लोकेंद्र फोगाट ने उनके साथ गाली गलौज कर जमीन पर कब्जा करने की बात भी कही है, जिसको लेकर उन्होंने आर्यनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। क्या नाम है आपका? चंद्र सिंह शहरावत। आपने एक मुकदमा दर्ज कराया है 2 अप्रैल को। क्या मुकदमा है, किसके खिलाफ? 2 अप्रैल को नहीं, 30 तारीख को। जी। 30 तारीख को एप्लीकेशन दी थी मैंने। वो दर्ज हुआ कि नहीं हुआ उसका स्टेटस का मुझे पता नहीं है, मैं पता करूँगा अभी। वो 30 तारीख को 5 बजे मैं अपने घर पर था। घनश्याम जो मेरा कर्मचारी है यहाँ का नर्सरी का, ये मेरे पास गया कि अभी बिला बार का प्रधान लोकेंद्र फोगाट आया है और वो एक चदरें उखाड़ूंगा, अंदर कब्जा लूँगा, ये करूँगा, धमका के उसको गया। तो इतने में मैं आधे घंटे में 5:30 बजे पहुँच लिया। तब वो उसके 3-4 आदमी तो नट खोलने लग रहे थे और 10-12 आदमी उसके साथ थे। तो मैं बोला, मैंने कहा ये नट वालों को मैंने धमकाया। मैंने कहा क्यों खोल रहे हो, किस मेरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा क्या मतलब है नट खोलने का? बोला बार के प्रधान ने कहा लोकेंद्र फोगाट ने। इतने में लोकेंद्र फोगाट आ गया, उसके साथ 6-7 और थे, वकील थे, पता नहीं कौन बदमाश थे कौन थे। तो वो आ गया। मैं बोला माँ भैया क्या कर रहा है तू वकील है, कानून का ज्ञाता है, तू ऐसे कानून को हाथ में कैसे ले रहा? बोला ऐसा ही है, मैं प्रधान हूँ, मैं यहाँ पर ये चदरे भी उखेड़ूँगा और इसका कब्ज़ा भी लूँगा। और मैं बोला, मैंने कहा कैसे क्यों लेगा तो तेरे पास क्या चीज़ है? अगर वो प्रधान हूँ रोहतक बार का, तेरे को पता नहीं है? मैंने कहा पता है मेरे को, तो ऐसे मत करिए, ये नहीं करेगा तू। बोला नहीं मैं करूँगा, ये गलत है, मैं SDM को ही बोल लूँगा, SDM SP वगैरह सारे मेरे आदमी, कोई यहाँ नहीं करेगा। मैंने 112 पर फ़ोन कर दिया। 112 वालों ने एक कार भेज दी, गाड़ी भेज दी पुलिस की, वो आ गई। तब तक हम इधर कोने पर खड़े बात करा थे तो उन्होंने इधर वालों ने 3 चदरें उखाड़ ली। मैंने देखी 2 ले जाते हुए। मैंने पुलिस को कहा, मैंने कहा ये ले जाने, बोला जी हम अपने अफसर को कह देंगे। मैंने कहा भाई ये कमाल है, तेरे सामने ले जाने लग रहे। एक्चुअली वो 3 ले गए थे उखाड़ के, बारिश थी। मैंने 2 दिखी उनके सिर पे, मैंने 2 लिखा दी थी, लेकिन वो एक्चुअली 3 ले गए। फिर मैंने बारिश बंद होने के बाद देखा वो 3 ले गए। मैंने उसको कहा माँ भाई देख मेरी चदरों का हाथ मत लगा देना। बोला जी मैं आपको जान से, माँ मेरे को जान से मार करके बेशक तू अंदर कर लेना कुछ भी, फिर मैं रहूँगा ही नहीं तो तू कुछ भी करना। तो ये मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई रजिस्ट्री मेरे पास है, आपके गवर्नमेंट की तरफ से म्यूटेशन मेरे पास है और सारे कागज़ मेरे हक में हैं। चर्च के चेयरमैन ने मेरे को NOC दे रखी है। तू क्या करेगा, कोर्ट की डिग्री है, तू क्यों खामखा मेरे गेल टक्कर मारा? बोला मैं इसका कब्जा लूँगा, चदरे उखेड़ूँगा। और उसका मतलब क्या है, ये पैसे खाता है। अब मैं पैसे कहाँ से दूंगा उसको? तो किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है आपने? धारा का मुझे बेटे पता नहीं है, मैंने ये एप्लीकेशन लिख के दी है इस तरह से। अब वो क्या करेंगे, क्या नहीं, धक्के से चदरें उखाड़ के ले जाना, मेरी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना, अंदर आकर के बकवास करना, बाहर गुंडों को लेकर के आना, क्या मतलब? शाम के टाइम पर बारिश थी। अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई? मेरे पास कोई इतला नहीं आई, पुलिस की तरफ से फ़ोन तक नहीं आया है। अब मैंने क्या किया, SP को भी दिया था, गृह मंत्री अनिल विज को भी भेज दिया था और IG को भी भेज दिया था। और कल मैं सेंटर के अंदर गृह मंत्रालय में भी एप्लीकेशन दे के आया हूँ। वहीं रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने भी मामले में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि ये जमीन सरकारी है और प्रशासन ने उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया है। जोजो ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी ने निजी दुश्मनी निकालते हुए ये मुकदमा दर्ज करवाया है और वकील इसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही आने वाली 5 अप्रैल को वकील ये दिखा देंगे कि ज़मीन पर किसका मालिकाना हक है। वकीलों ने चुनौती देते हुए पुलिस को 5 अप्रैल को अलर्ट रहने का अल्टीमेटम दिया है। लोकेंद्र फोगाट उर्फ जोजो का कहना है कि 5 अप्रैल को वकील संबंधित ज़मीन पर धरना देंगे।
एक एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हुई है आर्यनगर थाना में कि और आप पर आरोप लगे हैं कि आपने किसी जमीन पर जाकर तोड़फोड़ करी है। क्या पूरा मामला था? मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हुई प्रधान जिला बार एसोसिएशन के नाम से जी, और ये बाय डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए नाम तो मेरा आएगा, तो ये बार एसोसिएशन प्रधान के खिलाफ नहीं, सभी वकील साथियों की है और बेबुनियाद और पक्षपात पूर्ण नीति से और बगैर तथ्यों जाने पुलिस द्वारा करी गई है। ये अपनी कोई पर्सनल किसी पुलिस अधिकारी की अपनी पर्सनल खुन्नस मिटाने के लिए ये एफआईआर दर्ज करी गई, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। एक व्यक्ति ये कहता है कि वो इस जो शमशान घाट है इसका वो मालिक है। किसी भी शमशान घाट का कोई इंडिविजुअल मालिक नहीं हो सकता। अगर उनके पास कोई रजिस्ट्री है तो उसको दिखानी चाहिए, और अगर उसके पास रजिस्ट्री है तो जिस भी अधिकारी ने करी है उसके खिलाफ और साथ में जिसने करवाई उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। अच्छा चलिए, शरावत का ये कहना है, शरावत ही वो आदमी है, शरावत का कहना है कि आपके द्वारा, आपका नाम अंकित किया गया है, आपके द्वारा ज़मीन पर जाकर मारपीट की गई, आपने जान से मारने की धमकी दी है और कुछ वकील साथी भी आपके साथ थे, आपने शेड हटाने की कोशिश की है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और वकील कभी भी अंधेरे में काम नहीं करते, जो भी करते हैं काम बिल्कुल खुलने में करते हैं। कल और परसों हमारा वर्क सस्पेंड है। पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ हमारे दिल्ली में वकील साथी हैं, उनका मर्डर हुआ है, उसके खिलाफ कल का हमारा एक सांकेतिक धरना भी है। और हम उस जो हमारा 2 दिन का वर्क सस्पेंड है, हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो भी ओछे हथकंडे कृपया करके ना अपनाएं। बार बेंच जिस तरह से एक नहीं, ये प्रशासन ने नहीं अपनाया है ना, ये तो किसी व्यक्तिगत रूप से आपके खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। व्यक्तिगत रूप से जो एफआईआर कंप्लेंट दी है तो उसके पहले पर जांच करनी चाहिए थी, जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। 30 तारीख को जो है शिकायत दी गई है, 30 तारीख का ये पूरा वार्ता बता रहे हैं, 2 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई। हाँ, तो पहले जांच करी जानी चाहिए। 2 दिन में करी गई है। हमारे संज्ञान में इस तरह की कोई बात नहीं है, ना ही ऐसा कोई वाकया हुआ। बार क्या कहता है? बार की जमीन है, वो कोर्ट की जमीन है, किसकी? ऐसा है, इसका फैसला तो कल जब 11 बजे हम वहाँ पे धरने में बैठे उस टाइम करेंगे। नगर निगम कहता है नगर निगम की जमीन है, तो नगर निगम ऐसे इसका मतलब तो ये हुआ, आपकी बात हम सच मानते हैं, बार की जमीन वो है नहीं, नगर निगम की जमीन है, तो नगर निगम की मिली भगत से ये कब्जा हुआ है। चर्च कहता है कि चर्च की जमीन है, हिमाचल का एक ट्रस्ट आके कहता है उनकी जमीन है। मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा, आप सारी बातों को भूल जाइए, केवल एक बात को कहना चाहूँगा कि सड़क के ऊपर इस तरह से टीन शेड लगाना कहाँ तक जायज़ है। मेरे को इस बात का हाँ या ना में आप ही जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं ये सवाल आपसे करती हूँ कि आपने जाके वहाँ पर क्या शेड निकाले हैं? शेड नहीं, हम शेड क्यों निकालेंगे, हमको कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं है। आप ये कहते हैं कि आप लोगों की ज़मीन है वो? नहीं, हम ये कहते हैं कि ज़मीन सरकार की है, बार एसोसिएशन कहीं किसी चीज़ का मालिक नहीं। यहाँ पे हम बैठे हैं, ये भी सरकार की ज़मीन है, ये हमको उन्होंने इस्तेमाल के लिए दे रखी है, वो सरकार की ज़मीन है। सरकार की ज़मीन के ऊपर एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा प्रशासन से, पुलिस से, उस कब्जे को हटाएं। अगर जब पुलिस और प्रशासन किसी प्रकार इसमें कार्रवाई नहीं करेगा तो वकीलों को समाज हित के अंदर, देश हित के अंदर आगे आना तो पड़ेगा। वकीलों ने समाज हित के लिए आगे आए हैं और उस पर इतिहास गवाह है, जब भी अत्याचार बढ़े हैं और जब भी आम आदमियों को न्याय नहीं मिला है, उसकी कमान हमेशा वकीलों ने संभाली है। प्रशासन के हित में, सरकार के हित में आगे आए और वकीलों पर ही मुकदमा दर्ज हो गया। हम तो ऐसा ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। मैंने कहा ये किसी अधिकारी की अपनी, मेरे को लगता है खुद की कोई पर्सनल खुन्नस है। इस तरह की मेरे संज्ञान में इस तरह कोई ना तो बात है, ना इस तरह की बातें हुई है। क्या आपकी जो तत्कालीन एसपी थे उनसे बात हुई थी इस मामले को लेकर? कुछ बहस हुई थी वकीलों की? नहीं, मेरी कभी किसी अधिकारी से किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई जी। तो वकील अब क्या धरने पर बैठेंगे उस जमीन में? वो तो कल पता चलेगा जी। रोहतक कोर्ट के ठीक सामने स्थित 3400 गज की जमीन पर अब तक कई लोगों ने दावा किया है। मामले में रोहतक चर्च, चंद्र सिंह शहरावत, हिमाचल के एक ट्रस्ट के साथ साथ नगर निगम रोहतक और अब वकीलों ने भी हक जताया है। वकीलों के अलावा सभी पार्टियों के पास जमीन की मलकियत भी है। नगर निगम रोहतक ने भी 6 माह पूर्व ही जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवाई है, लेकिन वहीं जमीन के साथ बनी दुकानों का किराया आज भी चंद्र सिंह शहरावत के पास जाता है। शहर के बीचों बीच स्थित इस करोड़ों की जमीन पर अब एक अनार 100 बीमार की कहावत सटीक बैठती है। अब 5 अप्रैल को ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी ज़मीन पर कब्जा लेती है और कौन सी पार्टी के दस्तावेज झूठे साबित होते हैं।